बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाया है चना पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है तकरीबन 1 पाव चने, जिनको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिए। तेज़ पत्ता 2 इसमें मैंने ऐड किए, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 2.5 गिलास पानी। और इसके बाद इसको अच्छे से मैं प्रेशर कुकर को लॉक करूँगी। यहाँ पे बहुत एहतियात से इस काम करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। इसके ऊपर वेट रखेंगे और सीटी इसको मैं दूंगी तकरीबन 8 से 9 मिनट। तो 8 से 9 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चने हैं माशाल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें ऐड करूँगी मैं कुकिंग ऑयल। पहले चने को बॉईल कर लें तो मतलब कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, चने का पुलाव बनाना। तो इसके गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज। इसको हम हल्का से यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है, इसका गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। साथ ही शामिल कर दूंगी मैं खड़े मसाले, काली मिर्च, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा, और साथ इसमें जाएंगे लौंग। इन मसालों को भी यहाँ पे हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया इसमें नमक का, और 1 टेबलस्पून भर के साबुत ज़ीरा, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसमें मतलब साबुत जो काली मिर्च वो भी डाली है। तो इसको हम यहाँ पे भून लेंगे। तो यहाँ पे आप कलर इसका देख सकते हैं। इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे मैं चने पानी के समेत, क्योंकि इसको हमने फ्राई नहीं करना। चनों को अगर फ्राई करेंगे तो चने सख्त हो जाते हैं, और इस तरह से अगर आप पानी के साथ डालेंगे चने, तो चने आपके बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल गले रहेंगे। बेशक आप कल भी इनको फ्रिज से निकाल के गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल नरम रहेंगे। अगर हम इसमें भून लें चनों को तो चने जो हो वो सख्त हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि चने जो है वो बाद में गर्म करें चावल तो वो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए पानी के समेत ही, यखनी के समेत ही डालने चाहिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आ रहा है इसमें हल्का सा हम चम्मच चलाएंगे। तो साथ इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास है तकरीबन 2 गिलास चावल। 2 गिलास चावल थे मेरे पास, तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे, और 1 पाव मेरे पास चने थे। तो इसको मिक्स करेंगे। चना पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये इस तरह से मिक्स करेंगे, और इसको यहाँ पे हम कवर कर देंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम होता तो दोबारा भी डाल सकते हैं। इसको कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिनट गुजर जाने के बाद चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जो अभी इसमें है, हल्का से इसमें चम्मच चलाएंगे हम, और यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्च खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। हल्का से इसमें चम्मच चलाएंगे, और इसको यहाँ पे फिर कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर, और 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी जो है वो पी लिया है। तो इसको बड़े हल्के हाथों से हमें यहाँ पे मिक्स करना है, ताकि जो हमारा चावल है वो टूटे ना। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, बारीक बारीक और लंबे लंबे मैंने काट लिए थे, ताकि इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। हल्का से इसमें चम्मच चलाएंगे आराम से। तो इसको कवर कर दूंगी यहाँ पे रुमाल के साथ इस तरह से, और आंच यहाँ पे आप बिल्कुल हल्की कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको दम दिया है। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारे चावल हैं बहुत मज़े के लग रहे हैं, और एक एक चावल का दाना जो वो बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए माशाल्लाह।
ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। तो देगी चावल इसी तरह से बनते हैं चना पुलाव। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारे चावल हैं बहुत मज़े के बने हैं चना पुलाव, और एक एक जो दाना है चावल का बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।